तो क्या हाल सत श्री अकाल, मैं हूं और गाइस आज हम लोग बात करने वाले एक हिस्टोरिक आईपीएल फाइनल के बारे में। तो गाइस आज है पंजाब वर्सेस आरसीबी के बीच में फाइनल एंड ड्रेक 6.4 करोड़ रुपीस का बेट लगाए एक टीम पे। यस गाइस, पंजाब किंग्स मुंबई इंडियंस को हराकर फाइनल में अपना जगह बना लिए है। कैप्टन श्रेयस अय्यर वन ऑफ द बेस्ट नॉक्स एवर खेले आईपीएल हिस्ट्री में एंड ही बिकेम द ओनली कैप्टन जो कि मुंबई इंडियंस को डिफीट किए व्हाइल चेजिंग 200 प्लस टोटल इन आईपीएल। बट यस, अब 18 साल बाद कोई एक टीम ट्रॉफीलेस नहीं रहेंगे। आरसीबी एंड पंजाब में से कोई एक तो जीतेंगे भाई फाइनल को। एंड रैपर ड्रेक को लगता है कि आरसीबी विल विन दिस क्योंकि उन्होंने बेट लगाया $750,000 का ऑन देम व्हिच इज अप्रोक्सीमेटली 6.4 करोड़ रुपीस और वो कैप्शन में लिखे है ई साला कप नाम दे। अब उनका बेटिंग का ट्रैक रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है बट स्टिल आपका क्या ओपिनियन है, कौन ये फाइनल को जीतेंगे मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। बट या टॉकिंग अबाउट आरसीबी, तो विराट कोहली का पब 1-8 कम्यून हैज गॉट इनटू सम लीगल ट्रबल। बेसिकली उनके बेंगलुरु पब के खिलाफ एक एफआईआर फाइल कर दिया गया है फॉर स्मोकिंग जोन वायलेशन। पुलिस ने केस रजिस्टर किया अगेंस्ट द पब्स मैनेजर एंड स्टाफ क्योंकि पब के अंदर एक डेजिग्नेटेड स्मोकिंग एरिया नहीं प्रोवाइड किया गया था एज रिक्वायर्ड अंडर दी स्मोकिंग लॉज। एनीवेज चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मोहक मंगल के बारे में। तो मोहक मंगल अपने एएनआई स्ट्राइक कंट्रोवर्सी के बारे में बात की है। यस गाइस, एएनआई उनके खिलाफ कोर्ट में गए एंड कोर्ट की तरफ से उनको ऑर्डर आया कि कुछ वर्ड्स इनअप्रोप्रिएट थे एंड उन वर्ड्स को मोहक को ट्रिम करना पड़ेगा। वेल, ये स्ट्राइक कंट्रोवर्सी के बारे में बात करते हुए मोहक अपने लेटेस्ट वीडियो में क्या कहे आप खुद सुन सकते हो। ये वीडियो एक्चुअली पिछले हफ्ते रिलीज होना था पर एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई थी तो डिले हो गया है, पर अब ये वीडियो रेडी है एंड आई थिंक जो जिंदगी में नेगेटिविटी हुई है उसको पीछे छोड़ने के लिए एकदम परफेक्ट वीडियो है। और अगर कमेंट्स में भी आपको नेगेटिविटी दिखे ना तो मैंने समय रहना की स्ट्रीम से कुछ सीखा था कि नेगेटिव कमेंट्स को टाइमलाइन से ब्लॉक करने के लिए आप हार्ड स्पैम कर देना, मेरा दिल खुश हो जाएगा। और रही एएनआई वीडियो की बात, अभी हमने उसको प्राइवेट किया हुआ दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से री एडिट करके वो पब्लिक हो जाएगा, टेंशन मत लो, इस वीडियो पर फोकस करते हैं। एंड टॉकिंग अबाउट यूट्यूबर्स गेटिंग स्ट्राइक्स फ्रॉम एएनआई, तो थगेश को दूसरा स्ट्राइक मिल गया एंड अगर एक और स्ट्राइक पड़ता है तो उनका चैनल डिलीट हो जाएगा। वो ट्विटर में कहे 3 more वीडियोस ऑन द अनफिल्टर्ड चैनल गॉट टेकन डाउन बाय एएनआई। अब हम लोग के चैनल पर 2 स्ट्राइक्स पड़ गए एंड इट इज ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग डिलीटेड। बहुत बढ़िया दिख रहा है यार, सो कॉल्ड यूनिटी ऑफ क्रिएटर्स। काइंड ऑफ वो यूट्यूबर्स को भी कॉल आउट कर रहे हैं जो कि इस टॉपिक पर अपना आवाज नहीं उठा रहे हैं जबकि ये इतना सीरियस टॉपिक है। एनीवे चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले समय रैना के बारे में। तो समय रैना कहे कि अगर एक 8-10 साल का बच्चा उनका शो देखता है तो पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। यस, रिसेंटली उनका फूड फार्मर के साथ एक पॉडकास्ट आया था जहां पर उन्होंने कहा था कि मैं कोक तो घर में बैठ के पीता हूं, आपको क्या लगता है क्या मुझे पब्लिक प्लेसेस में फेक करना चाहिए कि मैं पानी पी रहा हूं कोक नहीं पीता हूं? तो फूड फार्मर कहे कि हाँ, आपको ऐसा ही करना चाहिए क्योंकि 8-10 साल के बच्चे के दिमाग के ऊपर एक इंप्रेशन पड़ता है। तो इस पर समय रैना कहे कि अगर 8-10 साल का बच्चा मेरे को देख रहा है तब उनके पेरेंट्स हैव फेल्ड, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब मैं उस एज का था मेरे फादर मेरे को मारते थे अगर मैं टीवी भी देखता था, तो इसलिए कभी भी मैं ये सब चीज को लेकर इन्फ्लुएंस नहीं हुआ किसी से एंड आई रियली थिंक ही डिड अ ग्रेट जॉब एज अ फादर। तो पेरेंट्स को रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, नॉट मी। आई हैव टू बी माई सेल्फ। अगर मैं किसी को इन्फ्लुएंस करना चाहता हूँ किसी चीज के लिए, इट इज जस्ट टू बी ऑनेस्ट। बट इस स्टोरी में एक बहुत बड़ा कॉन्टेक्स्ट ये भी है कि ये पॉडकास्ट बिफोर द लेटेंट कंट्रोवर्सी रिकॉर्ड किया गया था। यस, एंड में क्लियरली मेंशन किया गया दिस पॉडकास्ट वाज रिकॉर्डेड इन जनवरी। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हाउसफुल 5 इवेंट गॉन रॉन्ग के बारे में। तो गाइस, अक्षय कुमार एंड बाकी सारे हाउसफुल 5 के एक्टर्स जब पुणे में एक प्रमोशनल इवेंट किए थे वहां पर पूरा स्टैम्पीड लाइक सिचुएशन हो गया था। जहां गाइस यंग गर्ल्स एंड वुमेन वर सीन क्राइंग। लोग वहां पर खड़े रहने के लिए भी स्ट्रगल कर रहे थे, बहुत कम स्पेस था। एक गर्ल तो अपने पेरेंट्स से सेपरेट हो गई थी तो वो जैकलीन फर्नांडिस के सामने रोने लगी थी। तो जैकलीन उन्हें कंसोल की थी एंड अक्षय कुमार भी सिचुएशन को कंट्रोल लाने के लिए लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे थे बार बार हाथ जोड़कर, आप देख सकते हो। आप लोगों से दरखास्त है, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, यहाँ औरतें हैं, प्लीज धक्का धुक्की मत करिए। यहाँ औरतें हैं, बच्चे हैं, आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। बट या इवेंचुअली एवरीथिंग वाज फाइन, सिचुएशन को कंट्रोल में लाया गया एंड बाकी जो प्लान्ड एक्टिविटीज थे इट वाज कैरीड आउट। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले आमिर खान एंड जुनैद खान के बारे में। तो आमिर खान अपने बेटे जुनैद खान की मूवी लव यापा के फ्लॉप होने पर रिएक्ट किए। यस गाइस, लव यापा मूवी के फेलियर के बारे में बात करते हुए आमिर खान राज शमानी के पॉडकास्ट में ये कहे, Why do you think Love Yapa didn't work for him? एक उसको बहुत नेगेटिव बैकलैश उस फिल्म को आया, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि वो ट्रोल बहुत हुई फिल्म, नेपोटिज्म में बहुत चली गई कि यार नेपोटिज्म, ये नेपो किड्स हैं, जबकि जुनैद और मैं ऐसे हैं ही नहीं। नेपोटिज्म या अपने नजदीक के किसी बंदे को रोल देना ये मुझसे होता ही नहीं है। But why not? क्योंकि नहीं फिल्म के साथ आप बेइंसाफी नहीं कर सकते। नहीं, बट एटलीस्ट सही लोगों से कनेक्ट करके उनको सही जगह तो पहुंचा सकते हैं। नहीं, वो अपना ढूंढ लेंगे जगह। अप टिल नाउ आई हैव नॉट इंटरफियर्ड इन जुनैद्स करियर एंड नॉर डू आई वांट टू। विल यू एट एनी पॉइंट? नेवर।
ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें कोई किसी को हेल्प नहीं कर सकता। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले अदनान सामी के बारे में। तो अदनान सामी पाकिस्तान से रिलेटेड एक शॉकिंग चीज रिवील करके बताया। उन्होंने बताया कि जब उनकी मदर हैड पास्ड अवे, पाकिस्तान उनको विजिट करने के लिए वीजा तक नहीं दिए थे। ही इज एन इंडियन सिटीजन बट उनकी मदर पाकिस्तान में रहती है क्योंकि उनका पाकिस्तान का रूट्स है। तो जब उनकी मदर हैड पास्ड अवे, वो वीजा के लिए अप्लाई किए थे, इंडिया ने उन्हें परमिशन दे दिया था बट पाकिस्तान उन्हें अलाउ नहीं किए, जिसकी वजह से लिटरली उन्होंने पूरा फ्यूनरल व्हाट्सएप वीडियो कॉल में देखा था एंड इट वाज अ हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट फॉर हिम। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले धूम 4 मूवी के बारे में। तो रणबीर कपूर के धूम 4 से रिलेटेड कुछ बड़े अपडेट्स आए हैं। यस गाइस, अकॉर्डिंग टू अ सोर्स क्लेम किया गया कि आदित्य चोपड़ा क्लोजली इन्वॉल्व्ड है इन डेवलपिंग द स्टोरी ऑफ धूम 4 एंड करेंटली वो स्क्रिप्टिंग पर पूरा काम कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस मूवी में रणबीर कपूर लीड रोल प्ले करने वाले एंड अभी के लिए डायरेक्टर कंफर्म तो नहीं है बट अयान मुखर्जी कैन बी द डायरेक्टर ऑफ इट। बताया जा रहा है कि यह मूवी अप्रैल 2026 तक ऑन फ्लोर चल जाएगा एंड प्लान किया जा रहा है कि 2027 में यह रिलीज हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक नेशनल लेवल टाइक्वांडो प्लेयर के बहुत ही डिस्टर्बिंग स्टोरी के बारे में। तो गाइस, एक नेशनल टाइक्वांडो फीमेल प्लेयर क्लेम की कि उनके साथ कानपुर के एक आश्रम में गैंग हुआ। यस, रिपोर्टेडली वो अपने शॉप को सेटअप करने के लिए स्पेस ढूंढ रही थी एंड वो एक लोकल मैन को अप्रोच की थी इस चीज के लिए। इसके बाद एलिजेडली वो लोकल मैन उनको एक आश्रम में लेकर गए ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग हर टू इन्फ्लुएंशियल पीपल जो कि उनको लोकेशन ढूंढने में मदद करेंगे। इसके बाद ये वुमेन क्लेम की कि जैसे वो आश्रम के अंदर गई, उनको एक लड्डू ऑफर किया गया था एंड जैसे वो ये लड्डू को कंज्यूम की, शी लॉस्ट कॉन्शियसनेस। इसके बाद वो पर्सन जो कि आश्रम के अंदर उनको लेकर गए थे, आश्रम के चीफ प्रीस्ट एंड 2 अदर लोग मिलकर एलिजेडली उनका गैंग किए। जब उनसे पूछा गया कि आप 4 महीने बाद आकर क्यों रिपोर्ट फाइल कर रही हो, तो शी सेड कि वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी क्योंकि वो अक्यूज्ड मैन के बहुत ज्यादा पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं। तो अभी वहां के एसीपी की तरफ से स्टेटमेंट आया है कि आफ्टर दिस कंप्लेंट हम लोग इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिए हैं। एक वीडियो भी हम लोग को सबमिट किया गया है जहां पर आश्रम रूम हम लोग को क्लियरली दिख रहा है। हम लोग सभी एस्पेक्ट्स को एग्जामिन कर रहे हैं। बढ़िया, अभी के लिए वो आश्रम के प्रीस्ट ये एलिगेशंस को डिनाई करते हुए कह रहे हैं कि जो ये वुमेन क्लेम कर रही है, उस टाइम हम लोग प्रयागराज में थे अटेंडिंग द महाकुंभ। तो अभी करेंटली इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक एथलीट के बारे में जिनको ओलंपिक्स के ऊपर एक अडल्ट साइड चूज करना पड़ा। यस गाइस, एक ब्रिटिश कैनोइस्ट है जो कि 2023 में अंडर 23 में वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में सिल्वर मेडल जीते थे। उन्हें स्पोर्ट क्विट करना पड़ा क्योंकि सिर्फ उन्हें 16,000 पाउंड मिलता था पर ईयर ग्रांट। तो वो अपने फाइनेंशियल कंडीशन को एलिवेट करने के लिए अडल्ट साइड को ज्वाइन किए, जहां पर वो फ्यू मंथ्स के अंदर ही 100,000 पाउंड कमा लिए। बट इसके वजह से उन्हें स्पोर्ट में कंटेस्ट करने से सस्पेंड कर दिया गया एंड वो बोल दिए कि जब तक ये स्पोर्ट में कुछ चेंज नहीं किया जाता है, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। तो लिटरली उनको ओलंपिक्स के ऊपर एक अडल्ट साइड चूज करना पड़ा भाई। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले 2 आइडेंटिकल ट्विंस के बारे में जो कि एग्जैक्ट सेम मार्क्स स्कोर की। यस गाइस, राजस्थान से वाला स्टोरी आ रहा है एक ट्विन सिस्टर्स के बारे में जिनका क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम रिजल्ट्स आप लोग देख सकते हो भाई। दोनों लिटरली 97.17% स्कोर किए, एग्जैक्टली द सेम मार्क्स। एंड इनके बारे में बात करते हुए उनके फादर कहे ये लोग दोनों हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट करते रहते हैं ताकि कोई एक पीछे ना रह जाए। They have worked very hard and I am very proud of them। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक आदमी के बहुत ही नेग्लिजेंट बिहेवियर के बारे में। तो गाइस, नोएडा से वाला स्टोरी आ रहा है जहां पर एक पर्सन अपने गाड़ी को मिडिल ऑफ द रोड में पार्क करके रोड क्रॉस करके अल्कोहल खरीदने चले गए। यस गाइस, ये क्लिप अभी सरफेस कर रहा है, आप लोग देख सकते हो हुआ क्या था। नोएडा का भी अपना ही स्वैग है। ये बंदा सिग्नल पर गाड़ी खड़ी करके 6 सेकंड रह गए और वहाँ ठेके पे उधर बियर लेने जा लिया। मतलब हद है। अब लोग इसको हॉर्न मारेंगे, सब कुछ करेंगे, जाम लगा दिया और वो कर दिया, पर नहीं, भाई साहब को बियर लेने जाना था, वो ज़्यादा ज़रूरी था। नोएडा पुलिस, कुछ तो शर्म कर लो यार। वो खड़ा वहाँ पे ब्लैक शर्ट में। तो चलिए अब कुछ इंटरनेशनल स्टोरीज के बारे में बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट मिस्टर बीस्ट। तो मिस्टर बीस्ट कंप्लीट कर लिए 400 मिलियन सब्सक्राइबर्स एंड वो टी सीरीज के बारे में भी बात की है। यस गाइस, 400 मिलियन हिट करते ही उन्होंने अपने ट्विटर में कहा कि 10 साल पहले जब मैं ये प्लेटफॉर्म से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड था एंड मैं कुछ नहीं था, तब लोग कॉन्स्टेंटली मेरे को बोलते थे कि भाई मेरा कुछ नहीं होगा। डिस्पाइट दैट आई वाज इन लव विद मेकिंग कंटेंट एंड लिटरली एक दिन मैं अपने मदर को भी जाकर बोला था कि मेरे को लाइफ में और कुछ और नहीं करना है, मैं होमलेस रहने के लिए तैयार हूं, बट मेरे को कंटेंट क्रिएटर ही बनना है। एंड देन ऑफ कोर्स वो अपने ह्यूज माइलस्टोन के लिए अपने फैंस एंड यूट्यूब को थैंक यू बोले। एंड लिटरली लास्ट ईयर दिस टाइम वो टी सीरीज को क्रॉस किए थे और अभी 100 मिलियन से भी ज्यादा गैप हो गया। तो वो अपने पुराने ट्वीट के नीचे जाकर रिप्लाई में लिखे डैंग एंड एग्जैक्टली 1 ईयर लेटर वी आर 400 मिलियन, दिस इज क्रेजी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं इलॉन मस्क के बारे में। तो द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन इलॉन मस्क को उनकी कंपनी टेस्ला 0 सैलरी देता है। यस गाइस, एक पर्सन ट्वीट करके बताया कि इलॉन मस्क वाज
द लोएस्ट पेड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ एन S&P 500 कंपनी लास्ट ईयर। टेस्ला उनको $0 सैलरी दी है, जिसको रीशेयर करते हुए इलॉन कहे कि 0 for 7 years, not only 1 year, despite increasing the value of the company more than 2000%. Of course उनके बहुत सारे रेवेन्यू सोर्सेस है, बट स्टिल $0 मिलते हैं भाई उनको। दिस इज क्रेजी। सो या तो चल दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो ये ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।